चरण कमल में रखियो मैं बांधी जाम गुलाम। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर न कर सके गुरु कर सो होए। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। नहीं भरोसा देही का, बिन से जावे छिन माई। श्वास उसास में नाम जपो और जतन कछु नाई। कबीर श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को अवन हो कि न हो। पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही। वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की आए रीति है, एक आवे एक जाते। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बाहर न लगता डर। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब। कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से आकर और कुछ समय यहाँ मानुष सदृश जीवन जी करके अपने साधारण भाषा में लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ही पाने का, अपने सतलोक में हमें निज स्थान में हमें वापस ले जाने का स्वयं ही तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं और सारी जानकारी हमें देने आते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस काल के लोक में ये प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। 84 लाख योनियों का भोग भी इन्हें भोगना पड़ता है। कबीर साहब एक उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे पतझड़ के समय पूरे वन के सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, यहाँ हमें ये बताना चाहते हैं कि इस काल के लोक में कोई भी जीव स्थिर नहीं है, ये सभी नाशवान है। जैसे पतझड़ के समय
तरवर के अर्थात वृक्ष के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और पहले वे ऊंची ऊंची टहनियों पर लहरा रहे थे, एक वर्ष तक उस पर फड़फड़ कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि आज जो बुजुर्ग हैं उनके सफेद बाल हो गए और उनके जाने की तैयारी हो रही है और नीचे से छोटे छोटे पोते और पोतियां आ रही हैं। उस वन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पतझड़ आवत देख कर वन रोवे मन माही, कि ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। फिर वो गिरता हुआ पात अर्थात एक परिवार से बिछुड़ता हुआ प्राणी क्या कहता है कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। फिर वो तरवर अर्थात वृक्ष उस पत्ते की धीरज बंधाता है, कहता है तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। भाई क्यों चिंता करे, ये तो जो अभी तुम जा रहे हो छोटे छोटे कोपने फूट गई है, एक वर्ष में ये अपनी मस्ती मारकर ये टूट फूट कर ये भी नीचे आ लेगी। इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं उन्हीं की प्यारी आत्मा अपने प्रभु के गुणों का गुणगान करती है, कहती है मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भरमत हो गया कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे। इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं तुम वहां चलो जहां सुख सागर है, कभी मृत्यु नहीं होती, जहां पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं और कोई भाई बंटवारा नहीं जिसके कारण हमें परेशानियां हो, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो। शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मेहर की लहर कौन सी होती है, जैसे एक समय हमारे हृदय में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अपना दुश्मन भी प्रिय नजर आने लग जाता है, कोई हृदय में द्वेष नहीं रहता किसी के भी प्रति, बिल्कुल आनंद सा आता है। ये मेहर की लहर थी और उसके समाप्त होते ही मैं और मेरी, वो ऐसे बोला मैं ऐसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, पुत्र की नौकरी नहीं लगी, पुत्री का बच्चा नहीं हुआ, ये कहर की लहर, ये लहरें शुरू हो जाती हैं। सतलोक के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर हमारा कोई अलग से व्यवस्था किसी व्यक्ति किसी आत्मा की नहीं है। एक भंडार में खाना खाना, एक जैसा सबका शयन बिस्तर, एक जैसा रहना, एक जैसा व्यवहार, कोई वहाँ पर कष्ट नहीं, ना कोई द्वेष है। शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सुख सागर जहाँ जैसे समुद्र के अंदर अन्य वस्तु दृष्टि गोचर नहीं होती, केवल समुद्र ही समुद्र, जल ही जल होता है, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर कबीर देव के लोक सतलोक में, सतधाम में, शाश्वत स्थान में कोई कष्ट नहीं है, केवल सुख ही सुख है, दुख नहीं है। इसके विपरीत यहाँ की उच्च से उच्च साधनाएं करके, जैसे ब्रह्मलोक की साधना आपने दिन में यजुर्वेद सुना था, अध्याय नंबर 40 का पूरा ही विवरण, उसमें बताया कि जो अच्छी साधना भी यहाँ के मुनिजन करते हैं वो ब्रह्म साधना करते हैं, और उस ब्रह्म साधना का ओम नाम से प्रारंभ होता है, उससे नीचे की कोई साधना करते हैं वो व्यर्थ करते हैं। उस ओम नाम की साधना से वो दूसरे स्वर्गलोक में चले जाते हैं, अर्थात महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आत्मघाती, आत्महनन।
आत्मघाती बताया इस साधना के करने वालों को, अर्थात उनकी भी पूर्ण रूप से भक्ति सफल नहीं होती, जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होती। वो उच्च से उच्च साधना प्राप्त यहाँ का चौथी मुक्ति युक्त हंस होकर ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। वहां पर कई लाख युगों तक रहकर अपने पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर वापस ये मृतलोक में आ जाता है और पशु की जोनी, पक्षी की जोनियों में सभी पूर्ण कष्टों को भोगता है। ये प्रक्रिया इस लोक में समाप्त नहीं होती। शिव शंकर जी ने अपनी माता दुर्गा से कहा था कि माँ, मेरा जन्म और मृत्यु समाप्त कर दे, मुझे अजरो अमर बना दो, मुझे मृत्युंजय कर दो। तब माँ ने कहा था कि बेटा, मैं ये नहीं हो सकता, ना मैं कर सकती। जिसकी मृत्यु जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, ये कभी नहीं मिट सकता इस ब्रह्मांड में। ऐसे गीता जी में काल भगवान ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, या तो तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। अर्थात ब्रह्म साधना से जीव को शांति नहीं होती, परम शांति नहीं होती और जन्म और मृत्यु रहित नहीं होता। हाँ, जैसे चौथी मुक्ति प्राप्त हंस काफी समय तक जन्म और मृत्यु से रहित हो जाते हैं, उनका लंबा समय होता है लेकिन फिर भी मृत्यु होती है। इसलिए कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। उस सुख के सागर चलो जहां पर शब्द अर्थात अविनाशी परमेश्वर अथाह उसकी शक्ति वहां पर लहरा रही है, वहां चलो। कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में चारों युगों में आते हैं। इस काल भगवान ने अपने 21वें ब्रह्मांड अर्थात एक महाब्रह्मांड जितने स्थान को एक ब्रह्मांड बना रखा है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड जितना स्पेस होता है, 5 महाब्रह्मांड का एक ग्रुप बन जाता है। एक 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना करके एक महाब्रह्मांड बनता है। ये एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसका एलिप्टिकल शेप होने से, अंडाकार होने से इसको अंड भी कहते हैं, एक ही ब्रह्मांड को। और इस शरीर में जैसे टीवी चैनल होते हैं, इस शरीर में पूरे एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इन कमलों के अंदर दृष्टिगोचर होता है। इसलिए इसको पिंड भी कहा है, इसी को एक पिंड भी कहा है, अंड भी कहा और ब्रह्मांड भी कहा है। एक ब्रह्मांड में ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इस एक ब्रह्मांड और फिर ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों जितना स्पेस को इकट्ठा अलग अलग 5 ही ब्रह्मांड ऐसे अलग अलग, उनको फिर चारों तरफ से काल भगवान ने अपनी ऐसे ग्रुप में बांधा हुआ है। इसको आकाश अलग से एक बीच में वोक्यूम प्लेस होते हैं हर एक ब्रह्मांड के चारों तरफ, और उसमें काफी स्थान होता है। उसके बाद फिर एक और गुप्त सूक्ष्म तत्व से एक ऐसा चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दी जाती है, जिससे बाहर यहाँ के प्राणी नहीं जा सकते। हर ब्रह्मांड में ऐसा कवर किया हुआ है। तो वह तपतशिला के ऊपर 21वें ब्रह्मांड में वो काल भगवान रहता है। वहां पर एक तपतशिला है, 1 लाख प्राणियों को भूनकर वहां प्रतिदिन आहार करता है, उनको खाता है। उनको जीव मरते नहीं, जीव अमर है, ये मरता नहीं, लेकिन इसको इतनी बुरी तरह तड़पा कर इसके अंदर से सूक्ष्म तत्व निकालता है। कौन? काल भगवान। और
जीव फिर अपने कर्म आधार पर नीचे आ जाते हैं, वहां पर वो फिर खाता है, उनको निकले हुए मैल को खाता है। जैसे हम सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा चटपटा, जो भी शराब सुल्फा सेब संतरे काजू मांस मिट्टी जो भी खाते हैं, उनका एक अलग से तत्व सूक्ष्म शरीर के ऊपर, इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसके ऊपर समावेश कर जाता है। फिर उसको इतना गर्म करता है वहाँ पर तपस्शिला पर, उसमें से मैल निकालता है। फिर उस 1 लाख के अंदर से निकले हुए माल को वो टेस्ट बनाकर काल खाता है। जब ये काल वहां पर इन जीवों को भून रहा था, कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश किया। साहिब ने अपने ही पुत्र सहज दास का रूप बना के, जब सहज दास का रूप बना करके उस तपस्शिला के पास आए कबीर देव, कबीर परमेश्वर, जितने भी वो प्राणी वहां पर गर्म किए जा रहे थे 1 लाख, उनकी जो अग्नि की आंच थी उनके शरीर से निष्क्रिय होगी, उनको असर नहीं हो रहा। तपस्शिला ज्यों की तो प्रज्वलित हो रही है उसी टेम्परेचर में। कबीर परमेश्वर की कृपा से, उनकी शक्ति से वो सभी फिर होश में आ गए, सभी बैठ गए उसी तपस्शिला पे। और जब देखा उस परमेश्वर का वो शांत शरीर, शांत चेहरा, तो कहा, हे परमेश्वर, हम यहाँ पर किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। कबीर साहब ने सहजदास रूप में आए थे, कहा कि ये तुम्हें बगैर भाग्य का दंड है, बगैर कर्म का दंड है। जिसको तुम अव्यक्त निराकार प्रभु मान रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म भगवान कहते हो, वो ही तुम्हें इस तपस्शिला पर भूनकर और तुम्हारे अंदर से ये मैल निकाल रहा है और वो तुम्हें खा रहा है। इसी के लिए तुम्हें वहां पर रोका हुआ है, जैसे कसाई बकरे पालता है। वो लगता है बड़ा उन पशुओं को, बेचारों को, कि बहुत नेक हमारा मालिक है, खाने पीने की व्यवस्था की हुई है, बहुत अच्छा छाया बना रखी है, बहुत अच्छी जो है ना पानी का प्रबंध है, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ निहित है। जिसको तुम भगवान कहते हो, यही तुम्हारी शात है, ये तुम्हारा काल है। जो गीता में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ अर्जुन, और सभी को खाने के लिए आया हूँ। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं को भी खा रहे हो, जो आप ही के गुणगान कर रहे हैं और आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपनी जान की, आप तो अपने पुजारियों को भी खा रहे हैं। तब कहता, मैं तो काल हूँ, सभी को खाऊंगा, मैं नहीं किसी को बख्शूं। वो यहाँ तुम्हें रोके हुए है। और यहाँ जिस तपस्शिला के ऊपर यहाँ पर वो भी आए हैं जो चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता, और दुनिया को तुम वहाँ पर अधूरे प्रभु के ऊपर आश्रित किए हुए गुरु लोग भी हैं यहाँ पर। तो उस समय तो सभी को याद आ जाता है कि हाँ जी, हम वहाँ प्रचार करते थे, हमने तो अभी तक जो भी सुना था वेदों और पुराणों में कि एक निराकार भगवान है और वही सबका कुल मालिक है। कबीर साहब ने कहा कि तुमने आकार नहीं पढ़ा, तुम्हारी बुद्धि जो है इस काल के हाथ में रहती है। गीता जी में लिखा है कि सभी प्राणियों की बुद्धि मेरे हाथ में है अर्जुन, जब चाहे इनमें ज्ञान भर दूं, जब चाहे इनमें अज्ञान भर दूं। तो तुम्हारी बुद्धि में अज्ञान भर रखा इस काल भगवान ने, तुमने ये नहीं पढ़ा वेदों में लिखा परमात्मा आकार में है, और तुम उसको अव्यक्त कैसे मान रहे हो। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, ढूंढत ढूंढत हारिया अंत कहा बेचून, खोजत खोजत हारिया। अपनी जैसे वेदों में वर्णित विधि से, ओम नाम के जाप से और यज्ञ हवन मेडिटेशन करने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। अन्य दृश्य दिखते रहते हैं, जैसे हम फिल्म देख रहे हैं बाहर, इस तरह अंदर फिल्म दिखती रहती है, और उससे कुछ तप बन जाता है, उससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, जिससे तुम प्रभु पाक जाते हो। इससे परमात्मा नहीं मिल सकता। गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये मेरा परम रूप है,
और ये किसी भी वेद विधि से, किसी वेद में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, किसी प्रकार भी किसी क्रिया से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा और आगे भी नहीं देख सकता। अर्थात वेद वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, इसे और लाभ है, अन्य मतलब दूसरे लाभ होते हैं। राजा बन जाना, महाराजा बन जाना, इंद्र बन जाना, देव बन जाना, और फिर 84 में धक्के खाना। क्योंकि यहाँ पर जैसे कर्म किए दोनों ही भोगने होते हैं। इस काल का ये यूनिवर्सल नियम है, कानून है, ये इसका अटल कानून है कि जो जैसा कर्म करेगा वही भोगना होगा। ये कर्म में फेर बदल नहीं कर सकते, ना ब्रह्मा कर सकते, ना विष्णु जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकते काल, ना परब्रह्म कर सकता। केवल कबीर परमेश्वर कर सकता है, वो पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी काट सके, मुक्त कर सकता है, वो सुप्रीम पावर होता है। ऐसे कबीर परमेश्वर ये दोनों काम करें, हमारे कर्मों के दंड को समाप्त करें, पाप कर्मों को, और शत भक्ति देकर यहाँ से छुटकारा कराओ। तब कबीर साहब ने कहा कि अब देख लो भाई, जिसको तुम निराकार कहते थे ना, अब तुम्हारे सामने आएगा, अब दिखाऊंगा तुम्हारे निराकार को, अभी तुम्हारे सामने आता है। तब वो उनको समझ में आई, सारी कथा कबीर परमेश्वर ने सुनाई। तब कहा, हे प्रभु हमें छुटवा लो, हमें छुटवा दो मेरे दाता। हमने तो भगवान समझ कर काल पूजा, सारी उम्र आयु। कहते हैं, जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह पाय विसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुन रायम राई, वेद पुराण कहे समझाई। हमने तो पूर्ण परमात्मा जान कई काल पूज लिया, और वेदों और पुराणों में इसी की लिखा है। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि वो शिव रूपी काल, वो ब्रह्म रूपी काल। विष्णु जी को भी कहते हैं, विष्णु का एक रूप तो ब्रह्म है, भगवान जैसा है, असली रूप काल है। तो हम तो उस काल को ही परमात्मा मानने बैठे रहे। इसी को पूर्ण, इसी को जैसे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु जो जी ही सृष्टि रचनहार, विष्णु जी सृष्टि के संहार करता, ये सतिथि करता, लेकिन उनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा। और शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। लेखक एक ही है, श्री व्यास जी। 18 पुराणों के, श्रीमद् भगवत गीता के, श्रीमद् भगवत सुधा सागर के, चारों पवित्र वेदों के, 18 पुराणों के, ये एक ही लेखक है। ये भी नहीं कह सकते कि एक ने गलत लिख दिया होगा, दूसरे ने ऐसे लिख दिया होगा, क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है सृष्टि का। वो तो वेद में बताया कि परमेश्वर खुद ही आकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की स्वयं ही ठीक ठीक जानकारी दे सकता है, और नहीं दे सकता। तो कबीर साहब ने कहा था, जो यम को करता भाखे और तजे सुधा विष नरके चाखे, नर विष के चाखे। जो इस काल में भगवान मान कर पूज रहा है, वो तो अमृत छोड़कर जहर खा रहा है। इसी प्रकार श्याम वेद के अध्याय 1400 नंबर संख्या में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना बता करके आन उपासना ब्रह्म परब्रह्म और नीचे, परब्रह्म ब्रह्म और नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवता पितर भूत सराद सरोद निकालना, ये बताते हैं, ये तो अमृत के स्थान पर मवाद पिला रहे हैं होते हैं। तब वो परमेश्वर स्वयं आता है और अपने सत्य ज्ञान का आप ही ठीक ठीक ब्यौरा देकर जाता है, और इस छुपे हुए सत्य ज्ञान को फिर जगाता है। तब वो कहते हैं, सभी प्राणी के भगवान हमें छुटवा लो, हमें ले चलो सतलोक। कबीर साहब बोला, भी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी सब इच्छा से यहाँ पर आए हो, और ऐसे ही तुम जब कभी मनुष्य शरीर तुम्हें मिले पुण्य आत्माओं को, और फिर मेरा कोई संत कहीं मिल जाए तुम्हें ही मेरे वर्णन गुणगान गाता हुआ, उससे उपदेश ले लेना और चुप करके अपनी भक्ति पर लग जाना। बीच में वकील मत बनना काल के, फिर मैं जानूं और काल जाने। तो ऐसे मैं नहीं आपको वापस नहीं ले जा सकता। कर तो मैं सकता हूं, लेकिन मेरा ही दिया हुआ वचन भंग होता है।
तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हो, अपनी ही इच्छा से वापस जा सकते हो। तब सभी प्राणियों ने कहा कि परमात्मा, अब के जब मनुष्य शरीर मिल गया, हम आपको नहीं भूलेंगे, आप ही का गुणगान करेंगे, आपके संत से उपदेश लेंगे। कबीर साहब कहता है कि वहां जाकर तुम वकील बन जाते हो काल के। नहीं, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, गीता में ऐसा लिखा, क्योंकि गीता का अनुवाद उन्हीं ने किया हुआ, दूसरे संतों ने। संस्कृत तुम्हें आती नहीं और जैसा अनुवाद उन्होंने कर दिया तुम उसके आधारित हो गए। वेदों का उनको सही ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद उनके अपने सोच के शास्त्र बना दिए। उन शास्त्रों को हिंदी में उसी भाषा में बना दिया जो वो जानते हैं, उस क्षेत्रीय लोग। तो उस वेदों को पढ़ नहीं पाए, गीता जी को सही समझ नहीं पाए, उसमें किए हुए हिंदी टीका को पढ़ते रहे, जो उन्होंने अपनी सोच के आधार पर अधूरा कर दिया। ऐसे तुम उलझ जाते हो। तो क्या कहते हैं, देह पाय विसरो नहीं जाना, कह जीव सुन पुरुष पुराना। हे आदि सनातन भगवान पुराना, हे परमेश्वर, अब के आदि यदि हम मनुष्य शरीर पाएंगे तो नहीं भूलेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो मम संत स्नेहा। शब्द सत शब्द से नया, जब तुम कभी मानव शरीर पाओ तो मेरे सत शब्द पर विश्वास करना। मेरा जो संत आपको कोई नाम देता हुआ, सत्संग करता हुआ मिल जाए। इतने में वो काल आ जाता है, वो जो गीता में कहता मैं काल हूँ, विराट रूप दिखाया उसने। उसका काला माथा, ऊंचा माथा, छोटा सा, काले काले लंबे दांत हैं और बुरा सा चेहरा, भयंकर सा शरीर है उसका। शरीर में तेज बहुत है, जैसे 1000 वाट की ट्यूब होती है, ऐसे समझो। इसलिए उसको ज्योति निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन काल को। इतने में वो काल सामने से आता हुआ नजर आया तो कबीर साहब ने कहा, देखो वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो। और साहब ने कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसे इशारा कर दिया, वो वहां से सब उड़ गए। कहाँ आगे? धर्मराज के दरबार में अपने कर्म आधार पर अपना आगे वाली योनियों में दंड कर्म फल भोगने के लिए। इतने में वो काल जब वहां पर आया, क्योंकि काल ने सोचा था, ब्रह्म ने सोचा था कि उसने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, उसका कुछ समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो प्राणी वहां से उड़ जाते हैं, कोई नहीं रहता, और फिर वो आराम से बैठकर खाता है। जब देखा कि ये सहजदास तेरे लोक में कैसे आ गया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास के रूप में ही इस काल निरंजन को वहां सतलोक से निकाला था। 21 ब्रह्मांड समेत धक्का दिया था और कहा था कि पिताजी का आदेश है, आप यहाँ से जाइए, क्योंकि आपने यहाँ पर गलत काम कर दिया। इस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था इस काल भगवान ने, जिसके कारण उसको ये श्राप लग गया था 1 लाख जीवों का आहार करने का। तब काल देखकर के मुझे कहता, कबीर साहब बोले कि मुझे देखकर काल बड़ा भयंकर हो गया। क्या कहने लगा कि जोग जीत तुम यहाँ क्यों आयो? या तो तुम मुझे मारन आयो, या पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। या तो परमात्मा का कोई आदेश लेकर आया है कबीर देव का तो मुझे बता दे, और या तो मुझे फिर यहाँ से भी कहीं और निकालने आया है क्या? जोग जीत अब ना छोड़ दूं तो ही, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं तो मेरे लोक में क्यों आया? वहां से मार निकाला मोही, अब जोग जीत ना छोड़ दूं तो ही। कबीर साहब कहते हैं, मुझे जोग जीत समझ के, योग जीत समझ के, और मेरे ऊपर काल ऐसे झपट्टा जैसे बाज झपटता है चिड़ी के ऊपर। और मैंने भाई धर्मदास को बता रहे हैं, अपने प्रिय हंस को, कि धर्मदास मैंने फिर श्वासों का सिमरन, जो सतनाम का सिमरन शुरू किया, वो हमें बता रहे हैं कि अगर आपत्ति आवे तो सत्य नाम का सिमरन शुरू कर देना, ये काल का पहाड़ तुम्हारे पर टूटेगा नहीं। कर्म दंड का पहाड़ तुरंत अक्षीण हो जाएगा। तो उसी समय वो ऐसे जख्मी जैसे पक्षी की पंख कट जावे, पड़ा पड़ा तड़पे,
और कुछ नहीं बसाती है, ऐसी सतीथि काल भगवान की होगी। इस ज्योति निरंजन की होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की होगी। जब इसकी नहीं बसाई तो नीचे नीचे हाथ जोड़ कर याचना करता है, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। क्योंकि जोगजीत कबीर परमेश्वर का पुत्र, और ये भी शब्द अंडे से, शब्द शक्ति में अंडे से उत्पन्न ये काल भी कबीर परमेश्वर से हुआ था। कहते तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। और बच्चे तो जो ना गलतियां ही करते हैं, बड़ों का काम अक्षमा याचना होता है। मुझे बख्श दो, रोए और फाफड़ पेल दिए, पैर पकड़ दिए मेरे आके। धर्मदास को कबीर साहब बता रहे कि मैं वहां जब जोगजीत रूप में खड़ा था,